बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारी एफिलिएशन बहुत ज़्यादा होती है, हमारी चाहत होती है उनके साथ, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताना चाहते हैं। और ऑन द कंट्री कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक हकीकत है, ये सच है कि वो एक आंख नहीं बांधते, ना ही हम उनकी तरफ देख सकते हैं, ना हम उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, ना ही हम उन्हें अपना कीमती वक्त देना चाहते होते हैं। वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि कुछ लोग जो है वो हमें अच्छे लगते हैं और कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते? तो साइंटिफिकली आज हम इस पे थोड़ा सा बहस करेंगे। दोस्तों, हिंदुइज्म में एक नजरिया है, एक थ्योरी है कि यहाँ पे एक तीसरी आंख होती है। ये हिंदुओं का नजरिया है, ठीक है। और ये भवों के दरमियान जो है ना, एक तीसरी आंख होती है और सब सारा जो कमाल होता है वो इसी तीसरी आंख का होता है, ठीक है। जबकि अंग्रेजी जबान में इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं जरा साइंटिफिक थ्योरी की तरफ। साइंस इस हवाले से क्या कहती है? हर इंसान के अंदर ना मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं, और वो जो मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक वाइब्रेशंस यहाँ पे पाई जाती हैं। साइंस कहती है कि हर इंसान के अंदर 3.5 वाट का करंट होता है, ठीक है। और इसी करंट की वजह से मैग्नेटिक वाइब्रेशंस बनती हैं, और वो जो एमिशंस होती हैं, जो वाइब्रेशंस खारिज होती हैं, वो भी साइंस भी कहती है कि यहीं से खारिज होती हैं। फिर आ जाते हैं जी, हम एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करते हैं? वो होता कुछ यूँ है कि जब हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो जो एमिट होती हैं, वो जो शुआएं खारिज होती हैं, तो सामने वाला बंदा जब उसकी भी वाइब्रेशंस जो होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है, उससे जो वाइब्रेशंस होती हैं वो खारिज होती हैं, तो मेरे अंदर से या हमारे अंदर से खारिज होने वाली, एमिट होने वाली वाइब्रेशंस और अगले बंदे के अंदर से एमिट हो जाने वाली वाइब्रेशंस के दरमियान कंपैटिबिलिटी अगर ज़्यादा हो, मैच कर रही हो, तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पास बिठाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं वाइब्रेशंस के दरमियान अगर कंपैटिबिलिटी ना हो, तो ना तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हम एक दूसरे को अच्छा जानते हैं। ये थ्योरी मैंने सैयद सरफराज ए शाह की किताब से पढ़ी है। अगर आप भी दोस्त उस किताब से इस्तिफादा करना चाहते हैं तो फ़कीर रंग उस किताब का नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपने पसंद की होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।